मित्रों, आज आप लोगों के सामने मैं तो कहता हूँ ये जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये आपके सोच को मैं एक मदद दे रहा हूँ। शायद इसको क्रियात्मक रूप आप दे पाएँ या न दे पाएँ, या वहाँ लेने के लिए आप डर रहे हों, या किसी से सहयोग लें, या मेरे ही कॉन्टैक्ट नंबर से सहयोग लें, तो मैं वीडियो तो यही 5-7 या 10 मिनट की बनाऊंगा, पर ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, लोग घबरा जाते हैं। इस डिजीज का नाम है स्वेलिंग, सूजन। अच्छा ठीक है, सूजन शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। आँख में सूजन, नाक में सूजन, मसूड़े में सूजन, या महिलाओं के यूट्रस में सूजन। तो यूट्रस में सूजन जिस कारण से होता है, उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो दे रखा है इससे पहले, जिसका नाम यूट्राइन फाइब्राइड है। उधर नहीं जाना, अभी जाना है मुझे सारे शरीर के सूजन के लिए। सबसे तो पहले आपको लगभग 10 या 12% महिलाओं में ये बीमारी है। पुरुषों में भी रियर केस देखा जाता है, उतना नहीं, रियर केस, लेकिन महिलाओं में 10% है। तो बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है? आपको आपके शरीर में जो ब्लड कार्पल्स हैं, मुख्य रूप में रेड ब्लड कार्पल्स एंड वाइट ब्लड कार्पल्स, और इन दोनों को मैनेज करने के लिए या ओनली फॉर लुब्रिकेशन एक प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा एक प्रकार का पानी ही है। तो शरीर के अंदर में जब किसी भी रक्त कणों की कमी पाई जाती है, तो उतना ही प्लाज्मा में वृद्धि हो जाता है। ये प्लाज्मा आपके शरीर के हर मांसपेशी के भाग में एक प्रकार का सूजन होता है, वहाँ मोटापा हो जाता है, मोटा हो जाता है। लेकिन इसकी जानकारी आपको 2 ही जगह से चलेगी। एक जगह से पैर में, आप घुटने से नीचे कहीं भी इसको दबाएंगे, तो जितना दबाएंगे उतना गड्ढा आपको 1 मिनट 2 मिनट तक महसूस होगा। उसके बाद वह गड्ढा प्लेन होगा। दूसरा पहचान है इसका ये चेहरा। और चेहरा को दबाने उबाने का, चेहरा तो उसे देखने में बुझाएगा एक भूत जैसा, आँख मुँह चढ़ गया है। स्वेलिंग का ये मुख्य 2 पहचान है। कारण इसका हो गया रक्त की कमी, एनीमिया। और एनीमिया, जैसे ही एनीमिया हुआ तो वैसे प्लाज्मा की वृद्धि हुई और मांसपेशियों में पानी जाम हो गया। ये है आपका स्वेलिंग, ठीक है। आप भी महिलाओं के समाज के बीच के ही लोग हैं, आप लोगों को भी यदा कदा अनुभव होगा कि ऐसा महिलाओं में, ठीक है। तो ये जो मिशनरी है एलोपैथ का, इसमें तो दवाई बहुत करंट और सहज दवाई होती है, लेकिन बुद्धि उसकी भी कहीं कहीं खो जाती है। कहाँ खो जाता है? अब दांत में दर्द हुआ, गए डॉक्टर तो बोला हाँ दांत को निकलवा लो। अगर कहीं कान में दर्द हो गया तो फिर वहाँ उसकी बुद्धि खो जाएगी, वह तो लगेगा उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, छोटी मोटी बीमारियों को जाने दीजिए आप। जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन, जेनेटिक मेडिसिन आजकल मार्केट में उपलब्ध है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सब कुछ के पीछे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। कैंसरस पेशेंट और कैंसर कहीं भी हो, उसका दर्द बेबर्दाश्त दर्द होता है। और शायद हमारे ख्याल से डिजीज के भी शीर्ष पर वही एक डिजीज है जिसका निदान अभी तक नहीं है। लेकिन होता क्या है, डॉक्टर लोग दवाई सुई आप इलाज जो भी करें, लेकिन उसके दर्द को रोकने की एक बहुत अच्छी दवाई होती है जिसका नाम है एस्मास्मोप्रेक्सिभोन। वो काफ़ी दिन पहले 5 रुपये की टेबलेट आती थी, आजकल जितना का आ रहा हो। तो वो टेबलेट देने के बाद वो पेशेंट एकदम निश्चिंत होकर सो जाता है। तो हमने एक दिन एक डॉक्टर साहब से, बुजुर्ग डॉक्टर थे, स्टेट डिस्पेंसरी में,
उनसे पूछे सर देखिए ये बीमारी इतनी बड़ी है और ये 5 रुपये का टेबलेट से उसको निदान मिल जाता है, कंट्रोवर्सी मेरे समझ में नहीं आती है। कहा देखो तुम नहीं समझते हो, ये प्रैक्सिवन जो है कैंसर में क्या काम करेगा, ये मेंटल नर्वस ब्रेकडाउन कर देता है। मानसिक नर्व जो हैं, जो शरीर के किसी भी न्यूज को सेव करता है, वो अपने नर्वस हो जाता है तो दर्द का अनुभव नहीं होता, पेशेंट सो जाता है। यही कहे, बहुत सहज दवाई है इसकी, लेकिन काम तो इससे नहीं चलेगा ना। आपकी डिजीज़ तो बढ़ती जा रही है, डिजीज़ का किसी भी डिजीज़ का उन्मूलन नहीं हो रहा है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए सरप्रेस करके आपको डिग्री दे दी जाती है और आप उसको वाह वाह कहते हैं। हालांकि अभी हमारे ग्रामीण भेग में होम्योपैथ दवाई को लोग कम पूछते हैं, वही अपने मन से कहेगा नहीं 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 काम तो करता है लेकिन देरी से करता है, लेकिन फिर पूरा करता है, लेकिन हमें तो जल्दी चाहिए। तो जल्दी चाहिए तो ठीक है, जल्दी का भी निदान है। हाँ आइए, आपको जो हम कह रहे थे स्वेलिंग, सूजन, देखिए एक बटरफ्लाई मधुमक्खी होती है। अब मधुमक्खी जैसे काटती है तो वहाँ 1 मिनट टाइम नहीं देगा, उससे पहले वहाँ फूल जाएगा, वो पिरामिड बनता चला जाएगा। अब प्राचीन समय में, आज से 150 साल पहले गांव में एक घरेलू तरकीब थी। अगर ऐसी स्थिति हो, बच्चा फूल पक जाए तो एक मधुमक्खी को पीस के उसको पिला देती थी, वो ठीक हो जाता था। अभी अभी स्वेलिंग में सबसे पहली दवाई जो चल रही है होम्योपैथ में, एपिस मेलिफिका, और यह मधुमक्खी से ही बनाई गई औषधि है एपिस। तो चलिए ठीक है, एपिस है। इसके अल्टरनेट में भी एक मेडिसिन है जिसका नाम है एपोसाइनम कैनाबिनम। और थोड़ी मैं धीरे धीरे इसकी दवाई भी आपको समझाते जा रहा हूँ। तो ये जो स्वेलिंग है पैरों का, इसमें आपको काम आ जाएगा एपिस मेलिफिका। 1 2 में आ जाएगा एपोसाइनम। एपोसाइनम नाम की 2 दवाई होती है। एक होती है एपोसाइनम एंड्रोसेमिफोलियम, वो आपको कमर से नीचे पैरों के दर्द के क्षेत्र में आता है काम, लेकिन यहाँ एपोसाइनम कैनाबिनम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ये है 2 हुआ। अब आइए, एक मेडिसिन है इसमें बोई हार्बिस डिफ्यूजा, लेकिन बोई हार्बिस डिफ्यूजा का प्रयोग हम लोग वहाँ भी करते हैं हाई बीपी में, और सूजन की भी ये दवाई है। तो इस दवाई का प्रयोग करने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ता है कि उनके बीपी का लो प्रोफाइल क्या है। यदि बीपी नॉर्मल रेंज से 1 2 4 पॉइंट आगे है तो फिर उसके सूजन के लिए वही हार्बिस एकदम श्योर दवाई है। लेकिन अगर लो बीपी हो तो वही हार्बिस डिफ्यूजा को छोड़ दिया जाए। ठीक है, इसके साथ आता है क्या, तो स्वेलिंग में तो चेहरा में भी स्वेलिंग होता है, चेहरा भी चढ़ा हुआ होता है, तो चेहरे का सूजन, इसकी टॉप मोस्ट मेडिसिन है आपको बोथरोपस। वैसे बोथरोपस शॉर्ट साइट लॉन्ग साइट की भी दवाई है। बोथरोपस काले खून के उल्टी की भी दवाई है। बोथरोपस शरीर के अंदर में कहीं काला दाग पड़ गया उसकी भी दवाई है। तो एक होम्योपैथ में तो 17 ठो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन यहाँ चेहरे के स्वेलिंग में के लिए एक बोथरोपस आवश्यक है। अच्छा ठीक है, बोथरोपस भी आवश्यक है। अगर उसमें सिम्टम आपको मिले, जैसे वह पानी पीता है, तो पानी पीता है तो पानी पीने का कोई आदमी 1 गिलास सरासर एक ही बार में पी लेता है, ये ब्राह्मणिया एल्बम का फेज है। लेकिन जो आदमी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे घूंट घूंट पानी पीता है, वो आर्सेनिक एल्बम का लक्षण है। ठीक है, और आर्सेनिक एल्बम का वही एक लक्षण है, एक लक्षण और है इसका, क्या, तो एंटीसिपेटरी एंजाइटी। एंटीसिपेटरी एंजाइटी का अर्थ होता है किसी काम को करने से पहले घबराहट और चिंता, बेचैनी, ये भी है। और इसके अन्य अन्य बहुत सारे काम हैं, आप देखिएगा नेट पर आर्सेनिक एल्बम का फंक्शन तो बहुत मिलेगा, लेकिन एक ये भी मिलेगा। तो चेहरे के सूजन के लिए आर्सेनिक एल्बम, बोथरोपस, नीचे के सूजन के लिए एपिस एपोसाइनम कैनाबिनम, बोई हार्बिस डिफ्यूजा, और चेहरे के लिए बोथरोपस। ये 4 दवाई आपको पेशेंट में डिफरेंस दे देगा 4 दिन के अंदर ही।
4 दिन के अंदर में उसमें आपको अप एंड डाउन नज़र आएगा। हाँ चलिए, इतनी ही दवाई नहीं है, और कुछ दवाई है। अब जैसे पैरों का सूजन है, तो पैरों के सूजन में वैसे तो सेम्बुकस है आपको कोल्ड इन्फेक्शन का, लेकिन यहाँ पैरों के सूजन में सेम्बुकस प्लस अर्जेमोन मैक्सिकाना का भी क्षेत्र है ये। तो ठीक है। अच्छा देखिए, वैसे तो बीमारी कोई भी हो, होम्योपैथ में दवाई कम से कम दी जाती है, लेकिन हम लोग जो 2-4 दवाई का नाम बता देते हैं आप लोगों को, इसको बताने का एक कारण है। क्या कारण है? तो एक तो होम्योपैथ की दवाई में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगर कोई नए डॉक्टर भूल से एक दवाई ज़्यादा चली गई, तो बॉडी में जहाँ उसका फंक्शन मिलेगा, काम करेगा, नहीं मिलेगा न्यूट्रल वापस आएगा, और क्या होगा। अच्छा ठीक है, ये आपको हम नहीं कहते हैं। अभी अभी भारत में होम्योपैथ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह बख्शी, प्रेजेंट में हैं वो, और जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। उनकी एक ब्रांडेड कंपनी है बैक्सन ग्रुप। हमारे यहाँ शायद इधर उपलब्ध नहीं है, पूर्णिया में उपलब्ध है। एक वहाँ समेली का पेशेंट था, तो उसके लिए हम दवाई बोले थे, तो थाना चौक पूर्णिया पे एक दुकान है, कोई मुस्लिम बंधु है, नाम याद नहीं है, तो वहाँ बैक्सन ग्रुप की मेडिसिन है, वो बीरपुर वगैरह में भी मिलता है। तो वो दवाई में क्या विशेषता है, तो कम से कम 12 दवाइयों का एक कंपोजिशन होता है, चाहे एक बैग ही क्यों नहीं हो, 12 दवाइयों का एक, जहाँ पेटेंट मेडिसिन जहाँ भी है ब्रांडेड, वो 1-2 दवाई नहीं होती है, उसमें 12 कप सिरप खरीद लीजिए, उसमें 1 नंबर में मिलेगा एस्पिडोसवर्मा, इसके बाद ये है वो है न तेरह। आखिर इतना कंपोजिशन बनाने का क्या मतलब? वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, जिस जिस दवाई का सिम्टम जिसमें भी बीमारी में बैठता है उतना मिला दिया जाता है। अगर हो सकता है एक मेडिसिन आपके सिम्टम में एडजस्ट न करे, तो वो आपसे न्यूट्रल वापस आ जाएगा, फिर भी तो आपको चीप एंड बेस्ट ही पड़ता है, महंगा कहाँ पड़ता है, वो तो फिर सस्ता ही सस्ता पड़ता है। इसी ख्याल से मैं आप लोगों को दवाई का नाम दवाई का नाम इंडिकेट कर रहा हूँ, नहीं तो यार तो नहीं करनी चाहिए, उसमें अपना मूल्य घटता है। ठीक है, मूल्य क्या घटता है? हमारे YouTube चैनल को देखने के बाद एक लड़का है जो कांस्टेबल है, वो मुजफ्फरपुर से दौड़ लगा दिया यहाँ का, थोड़ी सी दवाई बताए, उसका कारण का निदान हो गया। 2 बार अभी तक में आ चुका है इस महीने में। एक बार अपने आया तो 3-4 भाई का मेडिसिन सिम्टम बता के लिया, कल परसों भी आया था। ठीक है, तो लाभ मिला तो आया, चलिए बता दिए, मदद मिली, हमें भी खुशी हुई। अभी हमको लाभ तो नहीं है, लेकिन खुशी मिली, ये जानकारी आप तक गई। ठीक है, तो वहाँ सेम्बुकस और अर्जेमोन मैक्सिकाना पर हम रुके थे। तो स्वेलिंग के लिए इतनी ही दवाई नहीं चाहिए, ये तो हुआ आपको केवल स्वेलिंग में डिफरेंस ला देगा, लेकिन परमानेंट अंतर लाने के लिए आपको काम तो और कुछ करना पड़ेगा कि स्वेलिंग हुआ क्यों था। तो एनीमिया, रक्त की कमी। अब इसी के साथ अप टू डेट एनीमिया की भी दवाई चाहिए। तो हमने जो ये आपको बोला एपिसेपोसैनम, बोई हार्बिस डिफ्यूजर, बोथरोपास आर्सेनिक एल्बम, डिजिटेलिस और सेम्बुकस, हो सके तो अर्जेमोन मैक्सिकाना, या नहीं तो महंगी दवाई उसको ब्रेक ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4-5 दवाई तो आपको स्वेलिंग के लिए हो गया। एनीमिया जो रक्त की कमी है उसके लिए आपके शरीर में ब्लड को नियंत्रित करने के लिए एक चाइना सिनकोना नाम की औषधि आती है होम्योपैथिक में, और फेरम मेटालिकम नाम की दवाई आती है। तो चाइना भी एक वेटरिएंट दवाई है मेडिसिन की। आप रेपेट्री में पढ़ेंगे तो इसको, ये तो मलेरिया बुखार का पहले 1 नंबर की दवाई है, और दूसरा इसका फेज कहाँ है, आपके शरीर से तरल पदार्थ का ज़्यादा निकल जाना, चाहे वह डायरिया में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे उल्टी में हो, जहाँ ज़्यादा द्रव इस शरीर से निष्कासित हुआ है, उसके लिए पहली दवाई चाइना सिनकोना है। ये चाइना ऑफ है, लेकिन ब्लड बनाने में भी इसका बहुत बेहतरीन कार्य क्षेत्र है इसका। तो चाइना एक फेरम मेटालिकम ब्लड भी बनाएगा, दूसरी बात ब्लड में जो कोई टॉक्सिन है उसको भी ये डिस्चार्ज करता है। तो चाइना फेरम मेटालिकम, इसमें और एक मेडिसिन ले लीजिए। वैसे तो इसका प्लॉट अच्छा होता है कामला में, लेकिन ब्लड भी बनाता है, जिसका नाम है सियोनेथस, चाइना फेरम मेटालिकम सियोनेथस। ये 3 दवाई आपके अंदर में ब्लड बनाने के लिए हुआ। अब पहले जो हमने 5 दवाई का नाम लिया वो आपको सूजन को घटाने का नाम हुआ।
अगर मेरे ख्याल में 20-20 ml ये दोनों कंपोजिशन किसी मरीज को दे दिया जाए तो 4 दिन के अंदर में ही आपको बुझाएगा नहीं इसका चेहरा बराबर हो गया है। पैर में भी जैसे उंगली दबाते थे जितना धंसता था उतना धंसना बंद हो जाएगा 2-4-5 दिन के अंदर में। लेकिन हाँ, ये सिस्टम है, सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको कम से कम 90 दिन, 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन एक मरीज को ये मेडिसिन का प्रयोग करना और करवाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, हमने जो कहा लोग भयभीत हो जाते हैं, भयभीत नहीं होना चाहिए। अरे क्या है, जीवन का विकल्प लास्ट मौत है, मौत भी अच्छी हो तो और बढ़िया गप है। लेकिन ये भयावह बात हुई, बीमारी ये बहुत बड़ी नहीं है, स्वेलिंग की छोटी सी बीमारी है, बस ये 2 DV दवाई दीजिए, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना खिलाइए, वो स्वेलिंग बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आज के डेट में आप लोगों के सामने में मैं ये अपनी थोड़ी सी जानकारी साझा किया। फिर आए दिन आपसे मैं मिलता जुलता रहूँगा। मुझे तो आदत ये बात कहने की नहीं है। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मेरी वीडियो आपको शेयर होगी, इच्छा होगी सेव कीजिएगा, नहीं होगी कोई बात नहीं, ठीक है। इसी शब्दों के साथ थैंक यू।